ब्रेकअप? ना ना, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। अरे नहीं भाई, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है। जिनका ब्रेकअप हुआ है मैं आज उनको सजेस्ट कुछ करना चाहता हूँ। कुछ एक्सपीरियंस जो मैं देखता हूँ और जो हम गलतियां करते हैं हम उन पे बात करने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं स्टू मंत्रा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और बाद में अपना सजेशन और अपने कमेंट्स, अपनी राय प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि ऑडियंस जो सुन रही है उनको इससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, और जो हमारा एम है, जो हमारा पर्पज है, वो पूरा हो पाए। खैर छोड़ो इन बातों को। फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी बात आती है वो ये आती है कि आफ्टर ब्रेकअप एक लाइफ ना जो हमारी चल रही होती है वो बिल्कुल रुक जाती है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, कोई काम नहीं होता, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और कोई दिन रोने को मन करता है। मन करता है कि हमेशा अकेले रहें, उन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं। हाँ, दिमाग एक ये बात कहता है कि यार इनसे रिकवर करो। लोग बाग भी कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, सब कहते हैं कि भाई आप इससे बाहर आओ, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, पर फिर भी हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या होता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्या हो गया कि सामने वाले ने बोल दिया कि अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और हम बिल्कुल ऐसे हो गए, हम इतने कमजोर है, इतने वीक है। ऐसा क्यों? और सामने वाला जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, जो हमारे साथ में था, जो हमारा पार्टनर था, वो हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रहा है। तो ऐसा क्यों? अगर हम दोनों प्यार में थे तो उसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ा और हमारा सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है? सबसे पहली बात और एक सिंगल बात, मेरी बात ध्यान से समझना। जब हम किसी के प्यार में होते हैं, मतलब कि जब हम किसी के प्यार में होते हैं, उस टाइम पे हमने उसको अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। अब उसकी वजह से हम चल रहे हैं, उसके खुश होने से हम खुश हो रहे हैं, उसके दुखी होने से हम दुखी हो रहे हैं। उसकी हर एक छोटी छोटी मेमोरी, उसकी हर एक छोटी छोटी बात हमें अच्छी लगती है, तभी तो हम उसके पास थे। और वही मेमोरी, वही सारी बातें अब हम दोबारा अपने लिए चाहते हैं, जो हमें नहीं मिल पा रही है। इस वजह से हमारी लाइफ पूरी डैमेज होगी और पूरी हम लाइफ स्लो होगी और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये तो था एक रीजन। देखो, ये रीजन इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में दिया। सबसे पहले तो आप कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जस्ट टेक योर कंट्रोल इन योर हैंड और उसके बाद में फिर अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए, आप कैसे चलाते हो, कैसे आपकी लाइफ चलती है। दूसरा, आप निकल क्यों नहीं पा रहे हो? ये तो रीजन हुआ कि ऐसे हो गए, निकल क्यों नहीं पा रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, उस पर आप एनालाइज करना। अगर आप घर से नहा के, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के, बहुत अच्छे से बाल वाल सेट करके और जो भी है वोटेवर, अच्छे से शूज वगैरह पहन के, परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के आप घर से बाहर निकले और जाते हुए सडनली आपका पैर फिसला और आप जगह कीचड़ में गिर गए। होता है भाई, बहुत के साथ हो जाता है। आप कीचड़ में गिर गए, अब आपको कीचड़ से निकलना है, आपको पहले जैसा बनना है, क्योंकि आपको पहुंचना था ऑफिस, आपका टारगेट ऑफिस है। वो कीचड़ आपका ऑफिस नहीं, कीचड़ आपका टारगेट नहीं था। आपको कहाँ पहुंचना है? ऑफिस पहुंचना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वापस घर जाना पड़ेगा, आपको फिर से नहाना पड़ेगा, जो कीचड़ बालों में सारी बॉडी पे लग गया उसको हटाना पड़ेगा, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर से परफ्यूम वर्फ्यूम सारा काम करना पड़ेगा। देन आप संभल के चलेंगे और अपने ऑफिस पे पहुंचेंगे। या फिर आप ये करेंगे कि कीचड़ में पड़े रहेंगे, कहेंगे कि भाई छोड़ दो, मुझे कीचड़ में पड़े रहने दो, जो भी आ रहा है भाई कीचड़ से निकलो। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे कीचड़ में पड़े रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा, धीरे धीरे निकल जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आप उस कीचड़ के अंदर जितनी देर पड़े रहेंगे, जितनी देर आप हाथ पैर मारते रहेंगे, कीचड़ और ज्यादा कंजेस्टेड फॉर्मेट में आएगा और ज्यादा वो टाइट होता जाएगा और इतना ही निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कीचड़ किसको बोल रहा हूँ? मैं उन मेमोरीज को बोल रहा हूँ जो आपने जी थी। अब आप कर क्या रहे हो? घर वाले, फ्रेंड सब कह रहे हैं कि भाई थोड़ा खुश रहा करो, क्या करो, बट आप क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तो घर पे रहूंगा, रूम बंद करके पड़े हुए हो, फोटोज देख रहे हो और रो रहे हो। यानी कि उस कीचड़ को आप बार बार और मत रहे हो, उसको बार बार चला रहे हो, उसको और कंजेस्टेड फॉर्मेट में लेके आ रहे हो, ताकि उससे निकलना ही मुश्किल हो जाए। पहली कंडीशन में हमने क्या किया था? उस कीचड़ से बाहर निकलने के लिए हमने दोबारा कुछ नया काम किया था। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि अगर आप ब्रेकअप में हो और आप उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ और फोर्सली कह रहा हूँ कि आपको उस कीचड़ से बाहर निकलिए और वो काम कीजिए जिससे कि आपकी नई मेमोरी क्रिएट हो। वो कीचड़ ऑटोमेटिक दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी है या हमारा दिल दिमाग जो भी है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मेमोरी पे चलने वाला, लाइक ए कंप्यूटर, लाइक ए एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कुछ भी नहीं है। अगर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ना हो तो कुछ भी नहीं है।
अगर आप गूगल पे काम करते हो, आप फेसबुक पे देखते हो, अगर उनके पास में डेटा ही ना हो तो उनकी कोई कीमत नहीं है। और अगर रॉन्ग डेटा हो तो उनकी रॉन्ग कीमत, और अगर उनके पास में राइट डेटा है तो राइट कीमत। ऐसे ही हमारे दिमाग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो हम बेकार, और अगर हमारे माइंड में अच्छी इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो हम अच्छे। सारी चीजें थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने थॉट्स को कैसे बनाओगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, हर कोई जानता है कि हाँ भाई सोच के ऊपर, बट हम सोच को कैसे बनाएं, हम चाह के भी नहीं बना पा रहे। यही तो आपका क्वेश्चन है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा टिप्स है, कुछ भी नहीं करना है आपको ना अकेले नहीं रहना, और आपको सब लोगों के साथ में बैठना है, सारा काम करना है जो आप नहीं करते थे। आपको घर के काम में भी पार्टिसिपेट करना है, आपको ऑफिस के काम में भी करना है, आपको घूमने भी जाना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने माइंड में डेली डेली नए नए थॉट्स, डेली डेली नई नई मेमोरी, छोटे छोटे टारगेट ये लेने हैं और इन पे काम करना है। मैं कहता हूँ कुछ दिनों बाद में आपके माइंड में जो कचरा भरा हुआ था ना, जो एक वो आशिकी का भूत था, वो उतर के साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ दिनों बाद मैं कहता हूँ कुछ महीने बाद इसी पे कमेंट करके बताना, मुझे फोन करके बताना। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप ये कहते हुए मिलेंगे, यार मैं पागल था, किस चक्करों में पड़ा हुआ था, अच्छा हुआ मैं इनसे बाहर आ गया, वो मुझे ये करते। क्योंकि अभी आपकी ना आंखें बंद है, और आंखें बंद करके आपको क्या दिख रहा है, एक सपने की तरह पूरी लाइफ चलती हुई दिखी। जब आप आंखें खोलेंगे ना जबरदस्ती, जैसे सुबह हम उठते टाइम हमें बड़ा ही दुख होता है, गुस्सा आता है, यार मत उठाओ, वही तो कंडीशन बनी है। अभी आपको निकलने के लिए बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, मत निकालो। बट अगर आप एक बार जबरदस्ती फोर्सफुली बाहर निकल के सुबह उठ गए तो उसके बाद में वो सपना भी टूट जाता है और आप रियल लाइफ में आ जाते हो। एक सिंपल सा आपको काम करना है कि आपको ना अपने माइंड में न्यू मेमोरी क्रिएट करनी है, दैट्स इट। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिगरेट, दारू, नशा, इन चीज़ों का कोई लेने से फायदा नहीं है। ये सिर्फ आपकी मेमोरी को और मल्टीप्लाई करेंगी। अकेले रहने से कोई फायदा नहीं है, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। सोच आती भी है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को फिजिकली कहीं पे इंगेज रखो। मेंटली नहीं रख पा रहे हो, मुझे पता है नहीं होता है मेंटली, बट आप फिजिकली कहीं पे अपने आप को इंगेज रखो और उसके बाद में देखो आपकी लाइफ कितनी स्मूथली चलने वाली है।